अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, कल शाम तक ये खबरें आ रही थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से 24 घंटे के अंदर एक ऐलान होगा सीज फायर का, अनकंडीशनल सीज फायर का, और उसके बाद उम्मीदें बढ़ गई थी कि ये मुज़ाकरात का जो मरहला रुक गया है वो फिर शुरू होगा और शायद कामयाबी की तरफ भी जाए। लेकिन फिर रात को देर ये खबर आई कि 23 FC के जवान जो है वो तालिबान ने अपनी कैद में रखे हुए थे 2010 से, जिनको मार दिया गया है। उसकी जिम्मेदारी भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मोहम्मद एजेंसी ने कबूल की। ये स्टेटमेंट आया उमर खुरासानी का कि हमने इन फौजियों को इसलिए मारा है क्योंकि हमारे जो लोग इनके कब्जे में हैं, तालिबान जो कब्जे में है पेशावर और कराची में, वहां पर भी उनके साथ यही सलूक किया जा रहा है, उनको मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, जिसको आज फौज ने कहा भी है कि ये बात गलत है। उसके बाद हमने देखा आज जो मीटिंग होनी थी गवर्नमेंट की कमेटी और तालिबान की कमेटी के दरमियान, वो भी कल तक के लिए या फिर आगे कुछ दिन तक के लिए मुलतवी हो गई है और अब फैसला ये किया जाएगा कि सीज फायर के बगैर क्या मुज़ाकरात को मजीद आगे बढ़ाना है या नहीं। आज एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हीनियस क्राइम है जिस तरीके से FC एहलकारों को शहीद किया गया है। क्या मुज़ाकरात अभी भी एक हल है? क्या मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या हुकूमत अपना स्टांस चेंज करेगी? और इस पूरे इशू में इमरान खान साहब कहां खड़े होंगे, ये भी बड़ा अहम है जानना। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है मुराद सईद ने, मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद सईद, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे तज्जियाकार यासिर पी ज़ादा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे मेंबर प्रोविंशियल असेंबली ज़हीम कादरी साहब। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुराद सईद साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करना चाहूंगा क्योंकि APC में वैसे तो बहुत सारी जमातें थी जो कि डायलॉग के हक में थी, मुज़ाकरात के हक में थी, लेकिन हम जानते हैं कि तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब का यकीन इन मुज़ाकरात पे और डायलॉग पे दूसरे पार्टीज के मुकाबले में ज्यादा है। अब आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल के बाद, अब भी क्या मुज़ाकरात ही हल है इस दहशतगर्दी को खत्म करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे कि APC में ये तो आपने कह दिया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे मुत्तफिक थी कि डायलॉग ही हमारे पास पहला ऑप्शन है और हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। इसमें तो इत्तेफाक हुआ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। उसके बाद जैसे ये फैसला होता है और प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच होती है, कमेटी का ऐलान होता है, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और कामयाब बनाने के लिए 5 नुकात की हमने 5 पॉइंट्स दिए थे, अगर आपको याद हो। उसमें पहला पॉइंट ये था कि हमने इस मुज़ाकराती के अमल के दौरान हमने सीज फायर कराना होगा दोनों तरफ से। इस तरह नहीं हो सकता कि एक तरफ से धमाके जा रही हो और दूसरी तरफ से अगर कोई शेलिंग की जा रही हो, तो इस तरह डायलॉग आपके नहीं बढ़ सकते। एक हमने यहां पे इत्मीनान की फिजा को कायम करना होगा। दूसरा हमारा ये पॉइंट था कि हमने टाइम फ्रेम देना होगा कि कब तक ये मुज़ाकराती अमल चलेगा और इसमें क्या आपकी जो पैरामीटर्स वगैरह है किस तरह तय होंगे, फिर उसके बाद ये कब तक चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये आग और खून की जो होली खेली जा रही है इसको 10-11 साल हो गए और मजीद हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मुराद साहब, मुझे अगर आप वापस मैं आपको अगर पहले पॉइंट पर लेकर आऊं, मुराद साहब अगर पहले पॉइंट पर मैं आपको वापस लेकर आऊं, हमने ये तो देखा है कि तालिबान की तरफ से तो धमाके हो रहे हैं। अभी कराची में जो पुलिस वालों को शहीद किया गया उसकी भी जिम्मेदारी कबूल की, ये जो 23 फौजी थे FC के एहलकार उनकी भी जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से भी वैसी ही कार्रवाइयां हो रही है? क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि ना तो हमने उनका किसी कैदी को जेल में मारा है, ना तो हमारी तरफ से कोई एग्रेसिव उनकी तरफ अटैक हुआ है अब तक। देखिए इस तरह की कल रात का जो वाकया हुआ है और 23 FC के एहलकारों को जो शहीद किया गया है, ये जुल्म की इंतहा है। इसकी मुजम्मत सिर्फ नहीं की जा सकती, ये एक जुल्म की इंतहा है, मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा था कि सीज फायर किस तरह आपने मुमकिन बनाना है, क्योंकि आपने सीज फायर कराना होगा, आपने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है, तो आपको इत्मीनान की फिजा क्रिएट करनी होगी। ये सिर्फ आपकी रियासत की तरफ से नहीं हो सकता, उनको भी करना होगा। तालिबान अगर मुज़ाकरात में सिंसियर हो, उससे एक पॉइंट का हमें पता चला जो हम 10 साल से कह रहे थे। हम जब मुज़ाकरात की बात करते थे तो हम ये कहते थे कि उन लोगों को आइसोलेट करो, उन लोगों में डिफरेंशिएट करो जिनका एक आइडियोलॉजिकल बिना पे वो इस दहशतगर्दी की जंग में गए हैं कि हम अमेरिका के दोस्त बन गए हैं या फ्रंट लाइन स्टेट है। एक इस किस्म का स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और एक खौफ की फिजा क्रिएट करना चाहते हैं और लोगों की जानें ले रहे हैं। तो आप डिफरेंशिएट करो कि कौन से ऐसे हैं जो आप पे पीस टॉक्स पे और टेबल टॉक किस नतीजे पे पहुंचे हैं आप लोग? आते हैं।
मुरासी साहब, आप किस नतीजे पे पहुंचे? क्योंकि ये जो जिम्मेदारी कबूल की, ये कोई स्प्लिंटर ग्रुप नहीं है, ये तो तहरीक तालिबान खुद कह रहे हैं कि हमने किए। शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा 15 पेशावर में मारे आपने, 7 कराची में मारे, तो जवाब में हमने भी आपके 23 फौजियों को शहीद कर दिया। देखिए, अगर आप मेरी बात सुनिए, मैं इस तरह के मैं तालिबान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं पीटीआई का स्पोक्स पर्सन यहां पे बैठा हूं, ठीक है। नंबर एक, आप ये क्लियर कर दें। दूसरा ये कि जब आप बात करते हैं, मैं आपको पीस टास्क की बात कर रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट करोगे। अगर 45-50 ग्रुप है और उसमें चौधरी निसार साहब खुद कहते हैं कि 20-25 ऐसे ग्रुप है जो कि मुज़ाकिराती दायरे में आते हैं, तो अगर रियासत के लिए दुश्मन कम हो जाए या कोई ऐसे लोग हो जिसमें अगर 1000, 2000, 5000 या कोई 50 में से 25 ग्रुप के हथियार डाल के रियासत के दायरे में आ जाए, जो कि मुज़ाकिरात के लिए हमने ये भी कहा था कि आईन के दायरे के अंदर रह के मुज़ाकिरात करने होंगे, तो इसमें कबाहत क्या है? इसमें पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा होगी। उसी आसानी की हम बात कर रहे थे, जहां पे इस हमले की बात है, जहां पे एक किस्म का डेडलॉक पैदा हो रहा है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं पाकिस्तान का कोई भी शहरी, क्योंकि तब तक मुज़ाकिरात कामयाब नहीं हो सकते जब तक सीज फायर ना हो। सीज फायर दोनों तरफ से, सीज फायर तालिबान की तरफ से भी होगा, सीज फायर रियासत की तरफ से भी होगा। लेकिन अगर रियासत पे वो हमले करते हैं तो फौज में गुस्सा पाया जाता है, वो गुस्सा सही है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके जवान शहीद करोगे तो फौज को तो ट्रेनिंग इस किस्म की, वो तो अपनी दिफा करेंगे। आपने शहरों को अगर आप जनाजे उठाएंगे, उन पे धमाके होंगे तो वो भी रिएक्ट करेंगे। लेकिन हमने बात क्या करनी है कि डिफरेंशिएट करे, उन लोगों को आइसोलेट कर ले जो कि आपके साथ मुज़ाकिरात में और आईन के दायरे में नहीं आते। ठीक है। यासिर पीरज़ादा साहब, आपको क्या लगता है, ये जो कल के वाकयात हुए हैं और उसके बाद आज इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हम अभी मुलाकात नहीं करेंगे तालिबान की कमेटी से, कल पहले हम खुद मीटिंग करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि मामलात को कैसे आगे लेके जाना है। ये जो पॉइंट अभी मुराद सईद साहब पेश कर रहे थे कि हम चाहते थे कि डायलॉग के जरिए पता चल जाए कि कौन बात करना चाहता है, कौन बात नहीं करना चाहता, आपसे मैं अगर पूछूं कि अब आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इस मुज़ाकरात को मजीद आगे लेके जाया जा सकता है? क्या यही हल है या कोई और ऑप्शन अब अपनाना पड़ेगा हमें? नहीं, ये जो शहजाद साहब, ये जो है ना, ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड व्यू है, बल्कि ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है चीज़ों का, कि जनाब आप उन ग्रुप्स को अलहदा कर दें तो बाकी जो बच जाएंगे आप उनको आइसोलेट कर देंगे। ये जैसे कोई मैथ का सवाल हो रहा है यहाँ पे, 10 में से 5 निकल गए तो बाकी 5 रह जाएंगे, 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 रह जाएंगे, 2 से हम यूं निबड़ लेंगे। ये तो बिल्कुल ही ना एक ओवर सिंप्लीफाइड व्यू है चीज़ों का। सारी की सारा जो ये नैरेटिव है, इस नैरेटिव की कोई एक बात भी अब तक 10 साल हो गए हैं सही साबित नहीं हुई। शुरू ये लोग यहां से हुए थे कि तालिबान का वजूद नहीं है, और एंड यहां पर हो रहे हैं कि उनकी शरीयत का मुतालबा ठीक है कि गलत है। और इस बीच में इन्होंने कोई 20 के करीब जो है ना वो यू टर्न लिए हैं। एक बात इनकी आज तक जो है ना वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। अब ये जो लोग दुहाई दे रहे हैं मुज़ाकरात के जरिए अमन कायम करने की, ये वही लोग हैं जो किसी जमाने में ये कहते थे कि जो इनका जो वर्ल्ड व्यू था वो ये था कि एक बंदे ने सर पे साफा बांधा हो, हाथ में तलवार हो और नसीम एजाजी के घोड़े पर वो सवार हो और बहरे जुल्मात में दौड़ाता हुआ चला जाए। वो लोग आज मुज़ाकरात के नाम पर अमन की दुहाई दे रहे हैं, यानी इसको पैसिफिज्म कहते हैं हम, जो लिबरलिज्म की भी एक एक्सट्रीम फॉर्म है, ये लोग उसकी दुहाई दे रहे हैं जिनका ये नैरेटिव ही नहीं था। तो कोई एक बात इनकी दुरुस्त साबित नहीं हुई, कोई एक और ना आइंदा होगी। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी आपने कहा 20 यूटर्न लिए, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? 20 यूटर्न किसने लिए हैं? ये जी ये पूरा ये जो पूरा नैरेटिव है ना जी, जिसको जो बाय करते हैं इस नैरेटिव को, ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो अपॉलोजिस्ट हैं सारे, ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये कहते थे ये तालिबान का वजूद नहीं है। तहरीक इंसाफ का और इमरान खान साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू एक अरसे से कंसिस्टेंट है। नहीं, मैं बगैर नाम लिए आपको याद करूं, जो अपॉलोजिस्ट है ना, ये सब के सब इनका यही व्यू था। शुरू तो यही हुए थे यहां से, फिर उन्होंने कहना शुरू किया नहीं अब तालिबान तो हुआ जो अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं है। मैं तो तालिबान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस नैरेटिव की भी धज्जियां उड़ा दी। एक एक करके उन्होंने ना बताया कि ये हम ही हैं जो करवाते हैं और कोई नहीं है। वो टीवी पर आकर बताया, उन्होंने अखबारात में बयान देके जिम्मेदारी कबूल की। ये आप दूर क्यों जाते हैं? 2-4 साल पुरानी बात क्यों करते हैं? ये 15-20 दिन पीछे चले जाएं, आप सिर्फ महीना 1.5 महीना पीछे चले जाएं आप। पहले ये बातें होती थी कि जनाब अमेरिका इस मुज़ाकरात को सबोताज करने की साजिश करेगा, जैसे उसने 1 नवंबर को की। ये तो थी इनकी दलील। अब ड्रोन हमला तो कोई भी नहीं हुआ, उन्होंने 15 हमले 15 दिनों में कर दिए, ठीक है। अब ये कौन सबोताज कर रहा है? खुद वो। तो ये नहीं, वो तो अच्छा, फिर इन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी वो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। नहीं, इस कदर मजे का खेज ये टर्म है लाताल्लुकी का इजहार, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब उन्होंने जब लाताल्लुकी के इजहार के बाद उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करनी शुरू कर दी कि हम जो कर रहे हैं
سو اس میں تو کوئی بات بچی نہیں، کسی قسم کا کوئی شائبہ تک نہیں رہنا چاہیے ہمیں کہ وہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل آئے، لیکن میری دعا ہے کہ نکل آئے. ٹھیک ہے، آپ کی دعا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے، لیکن آپ ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے. میں مراد سعید صاحب، لیکن میری دعا مجھے لگتا ہے قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. اچھا مراد صاحب اگر مجھے آپ موقع دیں، پہلے زعیم قادری صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لوں، پھر میں آتا ہوں مراد صاحب آپ کی طرف بھی. زعیم قادری صاحب، اب دیکھیں بال تو آپ کے کورٹ میں ہے، کیونکہ حکومت وقت آپ لوگ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے. آج ایک سٹیٹمنٹ تو آیا، نواز شریف صاحب نے بڑے سخت الفاظوں میں مذمت کی ہے جو ہمارے فوجی اہلکاروں کے ساتھ کل ہوا ہے، 23 فوجیوں کو جو شہید کیا گیا ایف سی اہلکاروں کو. لیکن مذمت پھر بھی نام لے کے اس طریقے سے نہیں کی جس طریقے سے شاید ان لوگوں کی کرنی چاہیے تھی جنہوں نے یہ عمل کیا ہے. ان کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسا سخت جملہ ہم نے نہ تو آپ کی حکومت کی طرف سے سنا ہے، نہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، میرے خیال میں یہ شہزاد صاحب صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب ایکشن ہوا تو بڑا سیریس ری ایکشن بھی ہوا اس کا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کوئی ون ڈے ایونٹ نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے. یہی ہو رہا ہے. بول رہے تھے